अभी आ रहा है आवाज? अभी वॉइस क्लियर है? ठीक, माइक ऑफ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टाइम 6:15 से स्टार्ट होना था, 10 मिनट बर्बाद हो चुका है, कोई बात। एक क्लास हो चुका था, एक क्लास का वीडियो मेरे ख्याल से अपलोडेड नहीं है, वो अपलोड कर दिया जाएगा। मैं आज ही चेक कर रहा था। फर्स्ट क्लास हुआ था, 19 मिनट का वीडियो अपलोडेड है। उसके बाद का जो 40-42 मिनट का जो क्लास हुआ था, इंट्रोडक्शन क्लास, वो अपलोडेड नहीं है। उस क्लास को एक ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं, आफ्टर देन आगे बढ़ते हैं। पहला क्लास जो हुआ था उसको फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, आफ्टर देन आगे बढ़ेंगे। उसका टेस्ट भी आप लोग दिला चुके। पहले क्लास में मैंने बताया था सिलेबस जो माइंड सर्वे का है, अभी क्या है ना, इसका भी मुझे थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है, तो इसको भी समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था सिलेबस जो है और हम जो पढ़ाने वाले हैं, तो ये सारे टॉपिक्स थे जो लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, और ये कुछ नए टॉपिक्स है जो इस बार भी पढ़ाने में सिलेबस में ही है। लास्ट ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इन टॉपिक्स को मैंने छुड़वा दिया था। इस बार ये सारे होने वाले हैं, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन देखा था हमने, सर्वे होता क्या है, सर्वे करने के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके लिए हम सर्वे करते हैं। फिर स्टार पॉइंट्स हमने देखे थे, सारा देख चुके हैं, दोबारा नहीं बता रहा हूं, बस एक आपको रिव्यू दे दे रहा हूं क्या क्या हुआ था फर्स्ट क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा उनको एक एटलीस्ट आइडिया तो रहे क्या क्या हो चुका है। ठीक है, टाइप ऑफ सर्वे हमने देखा था, उसमें बताया था प्लेन सर्वे क्या होता है, प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, ये हमने फर्स्ट क्लास में बताया था। प्लेन सर्वे जहां पे हम मान के चलते हैं कि जो अर्थ है वो प्लेन है, कहीं पर भी उसका कर्वेचर को हम कंसिडर नहीं करते हैं, जबकि हम जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने और बताया था कि प्लेन सर्वे होता है, उसमें क्या होता है, ये लेट सपोज अर्थ है, तो प्लेन सर्वे में क्या होता है, 2 पॉइंट जिसके बीच सर्वे करना है वो क्या होता है, नजदीक होता है। 2 पॉइंट जिसके बीच सर्वे करना वो क्या होता है, नजदीक होता है। नजदीक होता है मतलब क्या है कि इसको हम मान के चल सकते हैं कि कर्वेचर ऑफ अर्थ का बहुत ज्यादा रोल नहीं आएगा, नजदीक है। ठीक है, लेकिन यही 2 पॉइंट्स अगर दूर है, यही, एक सेकंड, नीचे से, ठीक है, तो यही 2 पॉइंट्स अगर दूर है, तो लेट्स सपोज आपको ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, अगर दोनों दूर है तो दोनों के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर आपको निकालना था, तो होना तो एक्चुअल में डिस्टेंस ये था, लेकिन जब आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे और मेजरमेंट लेंगे, या चैन से भी आप मेजरमेंट लेंगे, जिससे भी आप मेजरमेंट लेंगे, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। तो दोनों में करेक्शन है, एक्चुअल होना दोनों के बीच डिस्टेंस क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये था, लेकिन कर्वेचर ऑफ अर्थ के कारण क्या हो जाता है, इधर आ जाता है। मतलब अगर दूर है तो हमको कंसिडर करना पड़ता है कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो वो बेसिकली जियोडेटिक सर्वे हुआ, जहां पे हमको कर्वेचर ऑफ अर्थ हुआ। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम डायग्राम नहीं बना पा रहा था, पेन टाइप नहीं था मेरे पास। ठीक है, तो ये हुआ। इससे एक चीज और समझ में आ रहा है कि यदि हम 2 प्लम्ब ऑफ लाइन को गुजारे ए और बी से, किस केस में, प्लेन टेबल सर्वे के केस में, प्लेन टेबल सर्वे के केस में अगर हम 2 लाइन को ए और बी से गुजारे, लंब ऑफ लाइन सबको समझ में आ रहा है। राजमिस्त्री क्या करता है, एक लट्टू पकड़े रहता है वर्टिकलिटी को चेक करने के लिए। उस लट्टू को आप अगर ए पे रख देते हैं और बी पे रख देते हैं, तो दोनों क्या निकल जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल निकल जाएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सर कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे भाई, कोर्स को सेलेक्ट नहीं किया था क्या? फॉन्ट बढ़ा दीजिए सर, फॉन्ट, चलो फर्स्ट क्लास में फॉन्ट का इशू था, कोई बात नहीं, इसको बोल रहा हूं, उसको सुन लीजिए, क्योंकि अभी फॉन्ट बढ़ाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा हूं वो सुनते चलिए। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका फॉन्ट साइज बड़ा है, इसका फॉन्ट साइज बड़ा है, बाकी जो भी लिखा है उसको मैं बोलते जा रहा हूं, तो बोल रहा हूं उसको सुनते चलिए, हो जाएगा काम, पहले क्लास में हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो पहला प्लेन सर्वे जो आपको बताया, उसमें क्या बोलता है कि 2 पॉइंट जिसके बीच सर्वे करना है वो क्या होता है, नजदीक होता है। नजदीक होता है मतलब उससे अगर आप प्लम्ब ऑफ गुजारते हैं तो वो पैरेलल निकल जाएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यही अगर जियोडेटिक सर्वे का केस रहेगा, यही अगर जियोडेटिक सर्वे का केस रहेगा, तो दोनों पॉइंट के बीच अगर आप
प्लम बॉब गुजारेंगे, उन दोनों पॉइंट पर अगर आप प्लम बॉब रखेंगे तो सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है। ये 3-4 पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए। स्टार पॉइंट्स मैंने बताया था आपको, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी यार बोर्ड का मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा तो आपको जूम भी कर पाऊंगा, अभी जूम करने में इशू है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। इसके अलावा था माइन सर्वे। माइन सर्वे जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए जो सर्वे करते हैं या अर्थ सरफेस के नीचे जो सर्वे करते हैं, वो सारे आपके माइन सर्वे के अंदर में आते हैं। और उसके बाद में आ गया मिलिट्री सर्वे। कोई भी मिलिट्री पर्पज से जो सर्वे करते हैं, लॉजिकल सर्वे क्या हो जाए भाई साहब, हाँ ठीक। इसके बाद मिलिट्री सर्वे बताया था कि मिलिट्री पर्पस के लिए अगर आप सर्वे कर रहे हैं, मिलिट्री पर्पस मतलब क्या हुआ कि अगर डिफेंस है तो उसमें मतलब कहाँ पे आपको, कहाँ से अटैक आपको करना है, कहाँ से आपको डिफेंस करना है, कहाँ पे आपको एमिनेशन जो भी हथियार वगैरह है वो रखना है, उन सब के लिए क्या होता है, मिलिट्री सर्वे होता है। मिलिट्री सर्वे ही क्या करता है, जो भी मिलिट्री पर्पस के लिए प्लान्स वगैरह बना के देता है, जो तीनों सेना है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए वो क्या देता है, प्लान मैप बना के देता है। कौन, मिलिट्री सर्वे का जो डिपार्टमेंट है वो बना के देता है। इसके अलावा ये जो होम अफेयर्स अगर बोले तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए भी ये क्या देता है, मैप बना के देता है। तो ये सारा चीज हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, ठीक है। लैंड सर्वे मैंने बताया था, अगर हम क्या करते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर कोई सर्वे करते हैं उसको हम लैंड सर्वे बोलते हैं। लैंड सर्वे को भी अलग अलग टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं, टोपोग्राफिक सर्वे, फिर कैडेस्ट्रियल सर्वे, सिटी सर्वे। टोपोग्राफी में क्या होता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल फीचर्स को हम शो करते हैं टोपो सीट के अंदर में। सिटी सर्वे में क्या करते हैं, स्ट्रीट या कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सप्लाई, सीवर वर्क, जो भी सिटी में जो भी काम होता है सिटी के अंदर में, वो सारा सिटी सर्वे के अंतर्गत हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे में क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टीज वगैरह को दिखाना है तो वो कैडेस्ट्रियल सर्वे के अंतर्गत आता है, ठीक है। मार्क को इरेज करिए ना सर, ठीक है साहब। अब ठीक है, राहुल कुमार, कोई नहीं, भूल जाता हूं यार। और वैसे भी फर्स्ट क्लास में हो चुका है, जल्दी जल्दी निकल रहा है। अभी हाइड्रोग्राफिक सर्वे या मरीन सर्वे में क्या होता है, अगर आपको वाटर बॉडीज के अंदर में कोई सर्वे वगैरह करना है, नेविगेशन सिस्टम के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, या कोई बंदरगाह वगैरह बनाने का काम है, वो सारा आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंतर्गत आएगा। इसके क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, आई थिंक इसके 20-30 क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से दे रखा था, आपने शायद बनाया होगा। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या करते हैं, हेवनली बॉडी का अपन स्टडी करते हैं, सन हो गया, स्टार हो गया, मून हो गया, सारी की स्टडी होता है। तो क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे, एक तो वो आपका नेचर ऑफ फील्ड के बेसिस पे, ये क्या हो गया, नेचर ऑफ फील्ड के बेसिस पे। इसके पहले जो था आपका किसके बेसिस पे था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, किस पर्पज से आप सर्वे कर रहे हैं उसके बेस पे, फिर नेचर ऑफ फील्ड के बेस पे, और तीसरा है मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं उसके बेस पे आप सर्वे को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मेथड एम्प्लॉयड इन सर्वे। तो मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं उसके बेस पे भी आप सर्वे को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे, दूसरा हो गया ट्रैवर्स सर्वे, और लट जा भाई, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे और ट्रैवर्स सर्वे, ये सब डिटेल में देखेंगे। ट्रायंगुलेशन सर्वे डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रैवर्स सर्वे भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक दो दिन बोर्ड में हाथ जमने में लगेगा भाई, एडजस्ट कर लेना यार, इरिटेट मत होना, अरे सर क्या कर रहे हैं सर, बोर्ड का पन्ना भी नहीं पलट पा रहे हैं, तो थोड़ा इशू हो सकता है, थोड़ा आप एडजस्ट करिए, थोड़ा मैं भी एडजस्ट करता हूँ। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट यूज, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके बेस में भी हम सर्वे को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे चैन सर्वे हो गया, कंपास सर्वे हो गया, प्लेन टेबल सर्वे हो गया, थियोडोलाइट सर्वे हो गया, टेक्योमेट्रिक सर्वे, ये सारे सर्वे हैं जिसको हम अलग अलग सर्वे का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये सारा फर्स्ट क्लास में हो चुका था, एक बार रिवाइज कर दिए। अभी नया क्लास स्टार्ट करते हैं,
इसमें और भी कुछ था जो मैंने कराया था, मेरे ख्याल से यही सब सर्वे का अलग अलग जो टाइप है वो हमने फर्स्ट क्लास में करवाया था। ठीक है, यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेक्चर अपलोडेड है या अपलोडेड नहीं है तो अपलोड कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से 19 मिनट का वीडियो अपलोडेड था, सेकंड वाला अपलोड नहीं किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े फिर। आवाज वगैरह सब क्लियर है? सर लिंक शेयर कर दीजिए, लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं यार? 77 लोग ज्वाइंड है। वो ट्रायल कोर्स वालों को शायद मैंने ऐड नहीं करा था, एक्चुअली इशू हो रहा था ना, तो बिना किसी को ऐड किए स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अगला। एक मिनट पानी से लेता हूँ। ठीक, तो यहां से असल मायने में आपका सर्वे स्टार्ट होता है। ठीक है, आज के क्लास में कोशिश करते हैं जो स्लाइड्स मैंने बना के लाया आज के क्लास के लिए वो खत्म हो जाए। कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, आप साथ देंगे, स्पीड सही रहा तो ये सारा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। क्या क्या है जो देखने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ सर्वे हम देखने वाले हैं, क्या क्या है प्रिंसिपल जिस पर बेस्ड होता है सर्वे। दूसरा, एज ए सर्वेयर आपको क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके अलावा मेजरमेंट देखने वाले, कौन कौन सा मेजरमेंट होता है जो सर्वे में हमको करना पड़ता है, और वो जो मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं सर्वे में, वो आज के क्लास में देखने वाले हैं। फिर जो एंगुलर मेजरमेंट है, मेजरमेंट दो टाइप का हुआ आपका, डिस्टेंस मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट के लिए क्या क्या सिस्टम्स है जो यूज करते हैं वो आज में देखने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, फिर स्केल ऑफ ए प्लान एंड मैप। प्लान और मैप हमने पहले क्लास में देखा था, कोई बात नहीं दोबारा देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें के भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो जितना हो जाए देखते हैं, बाकी कल कर दिया जाएगा। सर आप ऐसे चलना भाई, ये जरूरी है क्या? बाद में बात कर लेंगे ना, फुर्सत से बात करने के लिए। पहला दिन क्या कल या परसों के क्लास में तो बात ही किए थे 40 से 45 मिनट, आज फिर से बात करना है। ठीक है, क्लास कर लेते हैं, क्लास भी इंपॉर्टेंट है। और अभी डेली क्लास होगा सर्वे का, कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है, तो बात करना होते रहेगा, आज का क्लास वैसे भी डिले हो गया है, तो फटाफट खत्म करते चलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग, ये फॉन्ट साइज ठीक है, ये दिखाई दे रहा है सबको? इसमें थोड़ा बढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में 22 में कुछ था, अभी 24 या 26 कुछ कराया, तो ये सबको दिख रहा होगा आई थिंक, दिख रहा है? चलो, बाकी तो मैं बोल ही रहा हूं, सुनते हुए भी चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल जिस पर सर्वे बेस्ड है वो है द फंडामेंटल प्रिंसिपल अपॉन विच वेरियस मेथड्स ऑफ प्लेन सर्वेइंग आर बेस्ड कैन स्टेटेड अंडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। जो दो टाइप का सर्वे मैंने बताया, एक तो हो गया प्लेन सर्वे, दूसरा हो गया जियोडेटिक सर्वे। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, प्लेन नाम से पता चल रहा है कि हम सरफेस ऑफ अर्थ को प्लेन मान के चल रहे हैं, उसका कर्वेचर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो जहां पे हम प्लेन सर्वे की बात कर रहे हैं, तो प्लेन सर्वेइंग जो होता है वो कौन कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो सबसे पहला हुआ आपका लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। किसी भी पॉइंट का लोकेशन आप निकालते हैं 2 रेफरेंस पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में। सिंपल सा चीज है। ठीक है, अभी ये जो पहला प्रिंसिपल जो आपको बताया, उसके लिए क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। किसी भी 2 पॉइंट के रेफरेंस में तीसरे पॉइंट का लोकेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ये हम निकालते हैं, एक तो लीनियर मेजरमेंट से, दूसरा एंगुलर मेजरमेंट से, या फिर दोनों, लीनियर और एंगुलर दोनों मेजरमेंट आपको करने पड़ सकते हैं। सर थोड़ा क्वालिटी लो है, शायद क्वालिटी लो है, फोकस नहीं है क्या कैमरा? पक्का क्वालिटी लो है कि आपका नेट का कोई इशू है? बाकी सबको भी क्वालिटी लो दिख रहा है? लो है, चलो अभी बताइए। अरे भाई 5-5.5 लाख का सिस्टम रखे हैं, लो क्वालिटी में एडजस्ट करके थोड़ी चलेंगे, तो बताइए अगर कहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, चलेगा सर? ठीक है, चलिए ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक तो आपका हुआ कि 2 पॉइंट के रेफरेंस में तीसरे पॉइंट का लोकेशन निकालना। तो जब हम तीसरे पॉइंट का लोकेशन निकालने की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी पड़ सकती है। एक तो लीनियर मेजरमेंट, दूसरा एंगुलर मेजरमेंट, या फिर आपका लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, दोनों का ही जरूरत आपको पड़ सकता है। कैसे पड़ेगा बताते हैं।
मिटा देते हैं भाई, लोगों का शिकायत रहता है मिटाते नहीं हो सर आप। ठीक, देखिए अभी मैं बता रहा था आपको 3 चीजों की आपको जरूरत पड़ सकती है 2 पॉइंट के रेफरेंस में तीसरे पॉइंट को निकालने के लिए। एक लीनियर मेजरमेंट, दूसरा एंगुलर मेजरमेंट, या हो सकता है आपको लीनियर और एंगुलर दोनों मेजरमेंट करने पड़े। जैसा फर्स्ट केस, डिस्टेंस पी आर नहीं दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, सुनते चलिए। जो डिस्टेंस पी आर है, ठीक है, एंड क्यू आर कैन बी मेजर्ड। पी आर और क्यू आर दोनों को आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसके रेफरेंस में, 2 पॉइंट पी और क्यू के रेफरेंस। सपाट आपका मैदान है, मैदान में आपने क्या दे दिया, एक चैन दे दिया, और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करके आप क्या कर रहे हैं, पी पे खड़े हैं, क्यू आपको पता है, 2 पॉइंट्स आपको पता है, आर का लोकेशन आप इजिली निकाल सकते हैं। क्या यूज करना पड़ेगा, चैन सर्वेइंग से आपका काम हो जाएगा, चैन की मदद से आप कर लेंगे। तो पहला वाला जो है प्रिंसिपल जो है यूज होता है किसमें, चैन सर्वे में यूज होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, आपको पी पता था, क्यू पता था, इसके बीच में हमने कोई एक पॉइंट ले लिया एस, वहां से हमने ऑफसेट ड्रॉ कर दिया आर पे, ऑफसेट ड्रॉ कर दिया मतलब 90 डिग्री पे हमने क्या कर दिया, ऑफसेट ड्रॉ कर दिया आर पे। ऐसे करके हमने आर का लोकेशन निकाल लिया। ये किस में यूज होता है, कोई भी जैसा सर्वे आप कर रहे हैं तो उस सर्वे जो एरिया है उसके डिटेल्स को बताने के लिए, कि कहीं पे आप सर्वे कर रहे हैं, वहां पे कोई मंदिर है, घर है, पेड़ है, तो वो सबको दिखाने के लिए जो आपका बेस लाइन होता है वहां से हम क्या कर देते हैं, ऑफसेट ड्रॉ कर देते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट्स की डिटेलिंग को दिखाने के लिए। तो उसके लिए यूज होता है। तो सिंपल सा है, पी क्यू हमको पता था, पी क्यू एक लाइन हमको पता था, वहां एस कोई पॉइंट चूज किया, वहां से हमने ऑफसेट ड्रॉ कर दिया आर पे। इस तरह से हमने क्या करा, सिंपल सा 2 पॉइंट के रेफरेंस में तीसरा पॉइंट निकाल लिया। इसी तरह से सी है, सी में भी पी और क्यू हमको पता था, पी क्यू का जो भी हमको डिस्टेंस निकालने हमने आता था, और यहां से हमने एंगल मेजर करके आर का लोकेशन निकाल दिया। तो इस तरह से अलग अलग है। इसमें भी क्या हुआ आपका, इसमें डिस्टेंस और एंगल दोनों मेजर करना पड़ा, इसमें सिर्फ एंगल मेजर करके आप निकाल सकते हैं। पी पता था, क्यू पता था, क्यू से हमने एक एंगल लिया, बी से हमने एंगल लिया, पी क्यू ऐसा है जिसके बीच का हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे, उबड़ खाबड़ है या कुछ घाटी बना हुआ है, तो डिस्टेंस तो हम मेजर नहीं कर पा रहे, लेकिन दोनों पॉइंट से हम एंगल ले पा रहे हैं, तो एंगल मेजर करके हमने सिर्फ एंगल की मदद से आर का लोकेशन निकाल लिया। इस वाले पॉइंट्स में भी क्या है, आपने डिस्टेंस भी मेजर किया और एंगल भी मेजर किया, एंगल और डिस्टेंस दोनों मेजर करके आपने निकाल लिया। सिंपल सा चीज है, ये अलग अलग सर्वे है जो आपके सर्वेइंग में यूज होगा। पहला वाला चेन सर्वे के लिए कौन सा प्रिंसिपल है, दूसरा वाला डिटेलिंग, अगर किसी पॉइंट्स का आपको डिटेलिंग दिखाना है, कोई मंदिर है, घर है या कुछ भी है जिसका डिटेलिंग आपको दिखाना है, उसके लिए यूज होता है। सी जो है वो ट्रेवर्सिंग का कॉन्सेप्ट है। जब मैं आपको ट्रेवर्सिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें पी क्यू का डिस्टेंस भी आप मेजर करते हैं और किसी एक पॉइंट से आप क्या एंगल भी मेजर करते हैं तीसरे पॉइंट के लिए, तो ये ट्रेवर्सिंग में यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में डी किसमें यूज होगा, ट्राइंगुलेशन में यूज होगा। आपने क्या करा, पी क्यू पता था, यहां से एंगल मेजर कर, यहां से एंगल मेजर कर, एक ट्राइंगल आपने बना लिया, तो ऐसे करके आपने क्या करा, आर का लोकेशन इजिली निकाल लिया। ठीक है, और सीई वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट है, वो भी आपका ट्राइवर्सिंग में यूज होता है, लेकिन अगर छोटा एरिया है उसके लिए, माइनर एरिया है तो उसके लिए आप ट्राइवर्सिंग इसको भी यूज करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा समझने लायक नहीं, बस एक हल्का सा आपको आइडिया हो पूरे सर्वे में क्या वर्क होता है उसको जानने के लिए ये मैंने एक बताया। सर न्यू स्लाइड में बना के दिखा दीजिए। सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। ठीक है सर, चलेगा। क्या रिपीट करना है भाई साहब, मैं बताना चाह रहा था कि 2 पॉइंट अगर हमको पता है, 2 पॉइंट अगर हमको पता है तो तीसरे पॉइंट का हम लोकेशन निकाल सकते हैं। निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे केस ए था, जैसे केस ए था, डायग्राम तो सबको दिख रहा होगा यार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब इसको क्रॉप करने वाला सिस्टम में देखता हूँ, एक दिन ना मैं बोर्ड पे ही टाइम बिताऊंगा कि बोर्ड को कैसे यूज करना है। क्वालिटी लो है, एक सेकेंड। अभी कुछ ठीक हुआ, लो कैसे हो रहा है यार, कंपनी ठग दिया क्या मुझे हैं। हाँ डायग्राम हो सकता है यार, ब्लर होगा, डायग्राम ब्लर हो सकता है। ठीक है, ब्लर हो सकता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या, चलो मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे जानने लायक कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, वो बताने का था इसलिए कि आपको
सर्वे में जो कुछ पढ़ना है उसकी जानकारी थोड़ी सी हो जाए। ठीक है, पहला वाला पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको, एक कोई पॉइंट था P, एक कोई पॉइंट था Q। हमने क्या था, P और Q के बीच का डिस्टेंस पता था, लोकेशन पता था कहां पे क्या है। हमने क्या करा, P से कोई एक डिस्टेंस मेजर किया R पे, और यहीं से एक कोई डिस्टेंस मेजर किया R पे। मतलब आपके पास सिर्फ चैन था, और चैन से आपने क्या करा, लीनियर मेजरमेंट करके R का लोकेशन निकाल लिया फर्स्ट केस में। समझ में आया? प्रॉपर आ रहा है सर, प्लीज कंटिन्यू। अभी कुछ को समझ में आ रहा है, कुछ को समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं किसका लेके चलूं, कोई बात। ये पहला वाला बात हुआ। दूसरा फटाफट देखते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है यार, देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में क्या बताया कि हमने क्या पता था, P एक पॉइंट पता था, Q एक पॉइंट पता था, और कोई पॉइंट था जैसे मंदिर, घर, या कोई भी डिटेल है, पेड़ है, उसका लोकेशन हमने दिखाना था। ये कोई बेस लाइन था या जो भी हमारा सर्वे लाइन था, वहां से हमको मंदिर है, घर है, लेट सपोज एक पेड़ है, तो पेड़ का लोकेशन दिखाना था। तो यहाँ पे कोई एक हमने पॉइंट लिया S, और यहां से ऑफसेट ड्रॉ कर दिया, ऑफसेट ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री, जो भी ऑफसेट ड्रॉ करने का रहता है, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ऑफसेट ड्रॉ करते हैं। फिर ऑफसेट ड्रॉ करके हमने क्या करा, ये जो लोकेशन R है, R का लोकेशन हमने निकाल लिया। ये एक तरीका हुआ। तीसरे वाले में क्या था, तीसरे वाले में हमने P और Q के बीच का हमको लोकेशन पता था, पॉइंट्स पता था। ठीक है, यहां से हम क्या है कि एक तो लीनियर मेजरमेंट भी कर पाए और एंगल भी हमने मेजर किया। ये ट्रैवर्सिंग का है। ट्रैवर्सिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप क्या करते हैं, एक तो लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं और एंगल भी मेजर करते हैं कंपास की मदद से। यहाँ पे सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर हो रहा है, तो आप कंपास की मदद से क्या करें, आपने एंगल मेजर किया, चैन या टेप की मदद से आपने लीनियर मेजरमेंट करा। तो सी वाले केस में आपका क्या हो रहा है, दोनों मेजर हो रहा है। ठीक है, बाकी ये मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं, एक हल्का आइडिया हो जाए करके बताया जा रहा है। थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ था कि P और Q, D जो केस है, D केस में क्या था, P एक कोई पॉइंट था, Q एक पॉइंट था, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर पा रहे थे, मतलब उबड़ खाबड़ रहा होगा या जैसा भी रहा होगा, लेकिन हमने एक चीज पता था कि यहां से हम इंस्ट्रूमेंट रख के, कंपास रख के या थ्योडोलाइट रख के एंगल मेजर कर पा रहे थे, और P में भी हम कंपास से थ्योडोलाइट रख के R के पास का एंगल मेजर कर पा रहे थे। तो इस तरह से हमने कोई लीनियर मेजरमेंट नहीं किया, सिर्फ एंगल मेजरमेंट किया, P और Q से R का लोकेशन निकाल लिया। थर्ड वाले केस में भी सेम है, ये भी ट्रैवर्सिंग ही है, ये भी ट्रैवर्सिंग है। ई वाला केस कहां पे यूज होगा कि आपका जो एरिया है, यूटिलिटी एरिया अगर माइनर यूटिलिटी के लिए यूज होगा, छोटे एरिया के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये वाला आपका ई यूज होगा। मेरे ख्याल से जो भी प्रिंसिपल है, 2 पॉइंट के रेफरेंस पे तीसरे पॉइंट को निकालने वाला, सबको क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, डाउट्स क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? डिस्क्रिप्शन ठीक है यार, पढ़ने का नहीं है, मैं भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं उतना समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, समझने का है, समझ में आना चाहिए भाई। सर्वे बहुत ज्यादा ऐसा रटने वटने वाला चीज नहीं, देखने वाला चीज है। पहले वाले मैंने बताया लीनियर मेजरमेंट से काम हो रहा है, देख के इसमें समझ में आ रहा है 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किए, इसमें समझ में आ रहा है लीनियर मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट दोनों, देख के समझ में आता है। तो कोई बहुत ज्यादा ऐसे लोड लेने वाला काम नहीं है, सर्वे मजे मजे में निकल जाएगा, और गारंटीड है गेट का 4 नंबर का क्वेश्चन आए, 6 नंबर का क्वेश्चन आए, 8 नंबर का क्वेश्चन, जितने भी नंबर के क्वेश्चन आए, कहीं नहीं छूटने वाला, आराम से बनेगा। मतलब गेट के पूरे सिलेबस में सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है, अगर सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है वो है सर्वे। बहुत लोग डर रहे हैं, अरे सर सर्वे तो कुछ समझ ही में नहीं आता सर, बड़ा लंबा चौड़ा पोथी पुराण है, 3-3 वॉल्यूम पढ़े हैं सर हमने, ऐसे कैसे आसान बोल दे रहे हैं। आसान है भाई, पढ़ते चलिए, सामने दिखेगा सब चीज, कोई दिक्कत नहीं होना है। तो सर्वे सबसे आसान है। दूसरा कोई बहुत आसान है तो वो है वेंटिलेशन। जो 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम गिन के चूज किए, जो आसान आसान सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाने वाला। ठीक है, तो वेंटिलेशन भी बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। वेंटिलेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो P = R⁴, ये अकेले फॉर्मूले से आपका 80-90% प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा दूंगा, और कुछ रटने की जरूरत नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो अकेले फॉर्मूले से काम हो जाएगा, बहुत हवे में निकल जाएगा वेंटिलेशन भी आपका। कुछ कुछ है स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन, उसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आपका 80-90% पोर्शन क्वेश्चन जो है P = R⁴ हो जाएगा, जो सबको पता है। ठीक है, तो सर्वे सबसे आसान, उसके बाद कोई आसान है तो वेंटिलेशन आसान है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा लग रहा होगा अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है भाई, पहली बार पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा नहीं, थोड़ा सा छटपटास हो सकता है, थोड़ा टाइम बिता लीजिए, मजा आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रिंसिपल हो गया आपका।
इसके बाद है, एक तो आपका हुआ 2 पॉइंट के डिफरेंस में तीसरे पॉइंट को निकालने वाला काम। दूसरा आपका है वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। एक बड़े एरिया को ले करके, बड़े एरिया को, ये आपके क्वेश्चंस में आता है, शायद क्वेश्चंस मैंने पहले दे रखा है, पढ़ा बाद में रहा, ठीक है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, हमने क्या करा, एक बड़े सर्वे एरिया को सेलेक्ट कर, हमने क्या करा, एक बड़े सर्वे एरिया को सेलेक्ट करा और उस बड़े एरिया को फिर पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड करके, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करके उसका सर्वे वर्क किया। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में, वेल ट्रायंगल, ठीक है। तो वेल ट्रायंगल में आपने क्या करा, डिवाइड करा अलग अलग और सर्वे वर्क हमने कैरी आउट किया। जो भी है, जैसा भी करना है, तो एक बड़े एरिया को लिया, बड़े एरिया से छोटे एरिया की ओर आए। नहीं समझ में आया होगा कुछ भी, मैं बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं। इसमें भी ज्यादा कुछ जानने का नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम के लिए, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वे वर्क इज कैरिड आउट, मतलब सर्वे वर्क जो है उसका प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होता है या कैसे वर्क करता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, बड़े एरिया से छोटे एरिया की ओर आप सर्वे करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्यों करते हैं, इससे आपका जो प्रिसीजन है वो ज्यादा अच्छा रहता है। अंडर दिस प्रिंसिपल वेदर प्लेन सर्वे, या तो प्लेन सर्वे या जियोडेटिक सर्वे, जो भी करें बहुत ठीक है। ये मतलब पहला वाला जो प्रिंसिपल बताया था 2 पॉइंट्स वाला, वो किसके लिए था, प्लेन सर्वे के लिए था। ये जो सर्वे है उसको आप प्लेन सर्वे में भी यूज कर सकते हैं, जियोडेटिक सर्वे में भी यूज कर सकते हैं। प्लेन टेबल सर्वे जहां पे इस अर्थ को हम क्या मान के चल रहे हैं, प्लेन मान के चल रहे हैं, उसका कर्वेचर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जियोडेटिक सर्वे जहां पे हम अर्थ कर्वेचर को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए एसेंशियल है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इस जहां भी हमको सर्वे वर्क करना है उसमें 2 कंट्रोल पॉइंट हम स्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है। जहां भी सर्वे करना है पूरे एरिया में हम क्या कर देते हैं, 2 कंट्रोल पॉइंट स्टैब्लिश कर देते हैं और पूरे एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में या ट्रेवर्स में या दोनों में, या तो ट्रायंगल्स में, लार्ज ट्रायंगल्स में, या लार्ज ट्रेवर्स में, या दोनों में। जहां ट्रायंगल्स की जरूरत है वहां ट्रायंगल, जहां ट्रेवर्स की जरूरत है वहां ट्रेवर्स में डिवाइड करके सर्वे वर्क को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आया क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, क्या बोल रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है। बड़े एरिया को हमने लिया, कंट्रोल पॉइंट स्टैब्लिश किया, कंट्रोल पॉइंट्स को भी हाई प्रिसीजन के साथ स्टैब्लिश किया। अब उस हाई प्रिसीजन के साथ स्टैब्लिश करने के बाद जो भी सर्वे एरिया था उसको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में या ट्रेवर्स में या दोनों में, ट्रायंगल्स और ट्रेवर्स। अभी हो सकता है किसी को समझ में ये भी नहीं आ रहा है, सर ट्रेवर्स क्या बोल रहे हैं सर, ट्रेवर्स तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ट्रेवर्स में क्या होता है, जो पॉइंट्स के बीच का आपका सर्वे करना है, ए और बी जो भी है, इसके डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं, अगला जो पॉइंट्स है उसके एंगल को भी मेजर करते हैं। ट्रेवर्स में जस्ट इतना ध्यान में रखिए, एंगल और डिस्टेंस दोनों मेजर करते हुए चलते हैं, तो ये ट्रेवर्स बनाता है। जब मैं ट्रेवर्स सर्वे पढ़ाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो या तो ट्रायंगल्स में आप डिवाइड करेंगे या ट्रेवर्स में डिवाइड करेंगे, और ऐसे करके आप जो भी सर्वे वर्क है उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। पॉइंट्स इसमें ध्यान में रखने लायक क्या है, किसमें किसमें यूज होता है, एक तो प्लेन और जियोडेटिक दोनों सर्वे में यूज होता है। दूसरा ध्यान में रखने लायक क्या चीज है, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। सर्वे जो है प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। ये 2 चीज आपको ध्यान में रखने का है। इसमें आगे बढ़ते हैं, जी नॉलेज के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। एक जो अच्छा सर्वेयर होता है, एक गुड सर्वेयर शुड ऑलवेज बियर द फॉलोइंग प्रिंसिपल इन माइंड फॉर कंडक्टिंग सर्वे वर्क। एक जो सर्वेयर है वो क्या क्या चीजों को, मुझे तो लग रहा है कि आज का क्लास ढंग से नहीं हो पाए क्योंकि आपका 7 ऑलमोस्ट बजने वाला है। मेरा थोड़ा स्पीड स्लो है मुझे लगता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करवाने का था कुछ, क्योंकि थ्योरी बोरिंग होता है। लास्ट ईयर में मैंने पढ़ाया, थ्योरी में बोर हो जाते थे लोग, न्यूमेरिकल्स में बड़ा मजा आता था, ठीक है। तो कोई नहीं, आज का जितना भी हो पाया कर लेते हैं, कल से सही सलामत होगा। थोड़ा सा आज का टेक्निकल भी इशू आ गया था, इसलिए भी दिक्कत हुआ। ठीक है, देखते हैं अभी भी कितना मिनट है, 20 मिनट है। 20 मिनट में काफी कुछ निकल जाएगा, तो बहुत ज्यादा ऐसा बताने लायक भी चीजें नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए गुड सर्वेयर शुड ऑलवेज बियर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इन माइंड फॉर कंडक्टिंग सर्वे। सबसे पहला चीज है क्या जो आप ध्यान में रखते हैं, ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। हमेशा आप सर्वे को कैसे करेंगे, एक बड़े एरिया से स्टार्ट करके छोटे एरिया की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, एक तो ये चीज है जो आप ध्यान में रखकर सर्वे वर्क करेंगे। दूसरा, ऑलवेज चूज द मेथड ऑफ सर्वे दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द पर्पस।
आप देखो, मेथड ऑफ सर्वे का बोलने का मतलब है कि आप एक काम को कई सारी चीजों से कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस मेजरमेंट को आप क्या कर सकते हैं, चैन से भी कर सकते हैं, टेप से भी कर सकते हैं, टोटल स्टेशन से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड आप चूज करते हैं वो आपके पर्पस के हिसाब से एक सुटेबल मेथड को ही आप चूज करें। एज ए सर्वेयर आपका ये होता है। फिर वैसे एंगल मेजरमेंट के लिए अलग अलग है, थ्योडोलाइट है, कंपास है, टेक्यूमीटर है, तो और ये टोटल स्टेशन से भी आप एंगल मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे करके एंगल मेजरमेंट के लिए आपको चूज ही रहना है कि कौन सा किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे और हमारा काम भी हो जाए। ऑलवेज मेक प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट चेक। सर्वे वर्क को जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते हैं उस सर्वे वर्क को चेक भी करते जाए। ऐसा प्रोविजंस रखें कि सर्वे की एक्यूरेसी को आप बीच बीच में चेक करते रहें। ऑलवेज रिकॉर्ड फील्ड डेटा केयरफुली। जो भी आप फील्ड का डेटा लेते हैं उसको केयरफुली रिकॉर्ड करें। ऐसा नहीं कि आपने मेजर किया 22 लिख दिया 21, मेजर किया 21 लिख दिया 22। तो जो डेटा आप ले रहे हैं ना उस डेटा को भी आप केयरफुली रिकॉर्ड करते जाए, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते जाए। तो एज ए सर्वेयर ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बट बस ध्यान में रखिए कि क्या क्या चीजें हैं जो एक सर्वेयर ध्यान में रख के सर्वे वर्क को आगे बढ़ाता है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम आपको देना नहीं है, सेमेस्टर एग्जाम में आ सकता था, गेट के लिए कोई खास काम का नहीं। ठीक है, मेजरमेंट्स की मैं बात कर रहा था, कौन कौन से मेजरमेंट्स है जो आप फील्ड में करते हैं। थोड़ा देर पहले से स्टार्ट कीजिएगा सर, 7:30 तक कर सकते हैं सर। हाँ 7:30 तक ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देर पहले स्टार्ट कीजिएगा सर। हाँ ठीक है, 6 बजे कर सकते हैं। मेरा यार ड्यूटी रहता है यार, ड्यूटी से आते आते लेट हो जाता है। ठीक है, एक ईडीएम ऑल्सो, हाँ ईडीएम से भी आपका डिस्टेंस मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है सर, कैन यू टीच विज बेस्ट ट्रायंगल दिस ईयर? बिल्कुल टीच पढ़ाएंगे ऋतिक, जो भी आपके एग्जाम में आता है इस बार कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। पिछली बार था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ के पढ़ाया रहता है, इस बार सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए मत सोचिए। सर्वे बहुत बड़ा है यार, इसलिए भी थोड़ा सोचना पड़ जाता है, लेकिन इस बार नहीं सोचेंगे, इस बार करवाएंगे। जितना भी टाइम लगे आपके एग्जाम के लिए जो भी रिलेवेंट है सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, हाँ तो क्या बता रहा था मैं, मेजरमेंट की बात फटाफट देखते चलते हैं, बहुत ज्यादा जानने लायक चीज नहीं है। मेजरमेंट में हम क्या क्या करते हैं, एक तो लीनियर मेजरमेंट करते हैं, दूसरा एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। लीनियर मेजरमेंट भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट, दूसरा होता है आपका वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये जो डिस्टेंस मेजरमेंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है। किस पे होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है। इन द सर्विंग ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस आर हॉरिजॉन्टल, समटाइम्स हॉवर। ठीक है, तो किसमें होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। जो भी सर्वे वर्क हम करते हैं उसमें जितने भी डिस्टेंस मेजर होते हैं सारे हमेशा क्या रहते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। कुछ केस में इंक्लाइन भी होता है, जैसे आप अंडरग्राउंड रोडवे, अंडरग्राउंड आपका जो गैलरीज है उसका मेजरमेंट करेंगे, या अंडरग्राउंड के इंक्लाइन का जो आप मेजरमेंट करेंगे, तो वैसे कंडीशन में आपका क्या होता है, इंक्लाइन में भी आपका मेजरमेंट होता है। इसके अलावा वर्टिकल डिस्टेंस, तो लेवल डिफरेंस को आप जब आप वर्टिकल प्लेन में डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करा तो किसमें हो रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा था। जब वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन में होगा। ये एक लेवल है, दूसरा एक लेवल है, इन दोनों के बीच का आपको क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट का जो वर्क होगा वो वर्टिकल प्लेन में होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, द मेजरमेंट टेकन इन द वर्टिकल प्लेन आर कॉल्ड वर्टिकल डिस्टेंस। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ऐसे समझने वाला चीज है। जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ, वर्टिकल प्लेन में जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस हुआ। ठीक है, सिमिलर है आपका एंगल का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल मेजर करेंगे, जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल मेजर करेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल बोलेंगे। लेकिन जब आप वर्टिकल प्लेन में एंगल मेजर करेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल क्या हुआ, लेट सपोज आपका ये प्लेन है जहां पे आप एंगल मेजर कर रहे हैं, ये 0 डिग्री से लेकर ऐसे आप मेजर कर रहे हैं, तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुआ। अगर आप इसी को वर्टिकल प्लेन में मेजर कर रहे हैं तो आपका क्या हुआ, वर्टिकल एंगल हुआ। ठीक है, इससे तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, हाथ से ही समझ में आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ। हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर आप कोई मेजर कर रहे हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल हुआ। वर्टिकल प्लेन में जब आप मेजर करेंगे तो वर्टिकल एंगल हुआ। बहुत सिंपल सिंपल सा चीज है, ज्यादा कुछ समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हो भी रहा होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन, दिस इज वर्टिकल, ये वर्टिकल है। तो इस प्लेन के रेफरेंस में अगर कोई आप
एंगल मेजर करते हैं, लेट सपोज इधर आपने एंगल मेजर किया, इधर आपने एंगल मेजर किया, या पीछे साइड एंगल मेजर किया, तो वर्टिकल प्लेन, अगर कोई वर्टिकल प्लेन मतलब सिंपल से मोबाइल है, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो, इस वर्टिकल प्लेन कोई दीवार है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई आप एंगल मेजर कर रहे हैं तो आपका क्या हुआ, वर्टिकल एंगल हुआ। ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर आप एंगल मेजर कर रहे हैं, ये आपका एंगल हुआ, ये आपका एंगल हुआ, ये आपका एंगल हुआ, तो आपका क्या हुआ, वर्टिकल, सॉरी गड़बड़ हो गया, सीधा रहेगा नहीं। जब हॉरिजॉन्टल की बात आएगी तो ये एक आपका फिक्स एक्स एक्सिस में आपका एंगल मेजर होगा, ठीक है, टॉप मोस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, तो आपका एक्स एक्सिस में मेजरमेंट होगा। जब हॉरिजॉन्टल की बात आएगी, ये एक्स एक्सिस है, तो इसी के रिस्पेक्ट में आपका मेजरमेंट होगा, जो भी है ऐसे करके आपका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट होगा, ठीक है। जब वर्टिकल की बात आएगी तो इससे हो तो सकता है, लेकिन ये आपका जो भी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट, मुझे मेरे ख्याल से सर माइक पर कनेक्ट करिए, अब आ रहा है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, अलग ही दिक्कत है माइक का भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये क्लियर है क्या जी, हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल समझ, कोई मैं आगे बताऊंगा ना तो और समझ में आएगा। जब हम कंपास सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपास सर्वे में क्या होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट होता है, ठीक है। जब चॉर्डोराइट सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों होगा, तो क्या है कैसे है आराम से समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा जस्ट सुनते चलिए। वैसे अभी भी आ रहा होगा यार, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने लायक चीज है नहीं, ठीक है जी। बात आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट, आप मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो मार्केट में अवेलेबल है जो आप यूज करते हैं मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है चैन या टेप, किसके लिए यूज होता है, डायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट के लिए। चैन या टेप किसके लिए यूज होता है, डायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट के लिए। टैक्योमीटर या सब्सटेंस बार किसके लिए यूज होता है, टेकिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट के लिए। लास्ट क्लास में जब मैं यूपीपीएससी का ले रहा था तो वहां पे एक बच्चा बोला, अरे सर इनडायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट क्या होता है सर। सिंपल सी बात है यार, डायरेक्ट मेजरमेंट जहां दो पॉइंट आपके क्लियरली विजिबल है, ए और बी क्लियरली विजिबल है, उसके बीच की डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। चेन से भी कर सकते हैं, टेप से भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप टैक्योमीटर और सब्सटेंस बार से भी कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो विजिबल नहीं है, क्लियरली विजिबल नहीं है, दोनों के बीच कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऐसे में क्या करते हैं, आप डायरेक्ट मेजरमेंट ना करके कोई एक रेफरेंस पॉइंट और ले लेते हैं, फिर यहाँ से ऐसे मेजरमेंट करते हैं। तो ऐसा करके आप, अगर आप डायरेक्ट मेजरमेंट ना करके कोई तीसरे पॉइंट के रेफरेंस में या तीसरे पॉइंट का हेल्प लेके
आप मेजरमेंट कर रहे हैं, या एंगल लेकर के आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सारे तरीके आपके इनडायरेक्ट मेजरमेंट के हो गए। जहाँ पे हम डायरेक्ट मेजरमेंट करने में तो एबल नहीं है, बट एंगल हमने मेजर कर लिया, या एंगल ना मेजर करके कोई तीसरा पॉइंट मेजर कर लिया और उसके रेफरेंस में फिर उस पॉइंट को मेजर कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रिज्मेटिक कंपास, माइनर डायल्स, थियोडोलाइट, बॉक्स सेक्शन। ये किसके लिए यूज होता है, एंगुलर मेजरमेंट के लिए। कौन कौन सा, प्रिज्मेटिक, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अकेले स्लाइड आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है उसको निकाल करके आपको एग्जाम में पूछ सकता है, थ्योरी वाले पोर्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, प्रिज्मेटिक कंपास, माइनर डायल्स, थियोडोलाइट, बॉक्स सेक्शन किसके काम आता है, एंगुलर मेजरमेंट के काम आता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं एबने लेवल, टेंजेंट क्लाइनोमीटर, ये किसके लिए यूज होता है, फाइंडिंग ग्रेड्स, लेइंग ग्रेड्स फॉर फाइंडिंग हाइट्स। अभी ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में मुझे पूछा गया सर ग्रेड क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेड्स की जब बात आ रही है, भाई ग्रेड बोल रहे हैं या इंक्लिनेशन बोल, जो भी है उसके मेजरमेंट के लिए यूज होता है। कौन, एबने लेवल, टेंजेंट क्लाइनोमीटर, नाम से भी समझ में आ रहा है यार, टेंजेंट क्लाइनोमीटर मतलब कोई इंक्लिनेशन को नापने की बात आ रही है। ग्रेड्स की जब बात आती है तो अगर कोई इंक्लाइन है, स्लोप है, उसके मेजरमेंट के लिए आपको यूज करना है, तो वहां पे आपको एबने लेवल, टेंजेंट क्लाइनोमीटर काम आएगा। एंगल मेजरमेंट के लिए कौन सा यूज हो रहा था, ऊपर का यूज हो रहा था। ये जो है क्या है, एंगल की बात नहीं हो रही है, ग्रेड की बात हो रही है, ग्रेडेशन की बात हो रही है। लेट्स सपोज ये क्या है, 1/8 है। 1/8 मतलब समझ रहे हैं, 1 मीटर ऊपर जाएंगे तो 8 मीटर आगे बढ़ जाते हैं, या 8 मीटर आगे बढ़ जाते हैं तो आपका जो लेवल है वो 1 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेडेशन को आप मेजर कर सकते हैं किससे, एबने लेवल से, टेंजेंट क्लाइनोमीटर से। समझ में आ रहा हो, बस सुनते चलिए, इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अभी हमारे एग्जाम के लिए इतना काफी है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूटिलिटी क्या है। ठीक है, थियोडोलाइट्स, लेवल्स, ये किसके लिए यूज होता है, डिफरेंस ऑफ लेवल्स, वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को यूज मेजर करने के लिए आपका थियोडोलाइट और लेवल्स यूज होता है। प्लेन टेबल किसके लिए यूज होता है, प्लेन टेबल में हम क्या करते हैं, फील्ड के डेटा को लेते हैं और साइमल्टेनियस उसको प्लॉट भी करते हैं। लेट सपोज एक बड़ा एरिया है, प्लेन टेबल सर्वे में अलग से पढ़ाऊंगा, बड़ा सा एरिया है, रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है यार, कोई बोल भी नहीं रहा, रेड कलर चेंज किया जाए, कौन सा कलर यूज करें बताओ, साला 3 कलर दिखा रहा है बस, ये भी कलर बेकार है भाई, कोई और ऑप्शन दे दे यार। ठीक, बॉक्स सेक्शन क्या है, बॉक्स सेक्शन क्या है डिटेल में बाद में बता दिया जाएगा भाई साहब, अभी बस इतना ध्यान में रखिए कि बॉक्स सेक्शन जो है आपका एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा है। बॉक्स सेक्शन ये एग्जाम में पूछा गया है, बॉक्स सेक्शन, थियोडोलाइट, कंपास, माइनर डायल्स। मैं बताऊंगा बाद में आपको, माइनर डायल्स बताऊंगा, प्रिज्मेटिक कंपास बताऊंगा, थियोडोलाइट अलग से पढ़ाऊंगा, बॉक्स सेक्शन में बता दिया जाएगा। अभी बस यूटिलिटी एक पेज में मैं सारी चीज को लाना चाह रहा था, इसलिए लाया गया। ठीक है, येलो कलर, येलो दूर से फोकस करता है, वैसे ये सारे कलर बेकार है। मैं देखता हूँ यहाँ थोड़ा सा कुछ टाइम मैं बोर्ड पे ही बिताऊंगा कि ये छोटी छोटी चीजें जो है दिक्कत ना करें। ठीक है, ये बोर्ड को अच्छे से यूटिलाइज करने का है भाई साहब, और हम कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, प्लेन टेबल सर्वे में आगे, प्लेन टेबल सर्वे में क्या होता है ना कि अगर एक बड़ा एरिया है जिसका भी हम सर्वे कर रहे हैं, उसको सर्वे भी करते हैं और साथ ही साथ उसको प्लॉट भी करते चलते हैं, प्लॉट भी करते चलते हैं। अलग अलग मेथड है प्लेन सर्वे के, रिसेक्शन मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, जो भी है वो सारा हम बताएंगे बाद में। तो जो भी सर्वे है उसको करते हैं और एक फिक्स स्केल लेके उसको ड्रॉ भी करते चलते हैं साइमल्टेनियसली, सर्वे के साथ साथ में उसका ड्राइंग भी बनाते चलते हैं, उसको प्लॉट भी करते चलते हैं। तो ये प्लेन टेबल सर्वे हुआ। फोटो थियोडोलाइट, फोटोग्राफिक सर्वे में यूज होता है। मॉडर्न ईडीएम आपके डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। जो ईडीएम आप बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये ईडीएम क्या है, आपका डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। टोटल स्टेशन आपके क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्योमीटर होता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल और डिस्टेंस तीनों मेजर करता है। क्या क्या मेजर करता है, हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर करेगा भाई साहब, वर्टिकल एंगल भी मेजर करेगा। इसके अलावा आपका क्या करता है, डिस्टेंस को भी मेजर कर लेता है इलेक्ट्रॉनिकली। इससे क्या होता है, टोटल स्टेशन से आपका टाइम बड़ा रिड्यूस हो जाता है। 10-12 लाख का इंस्ट्रूमेंट है, वो 10-12 लाख का इंस्ट्रूमेंट आपका टाइम बचा देता है और बड़ा कन्वीनियंट भी है यूज करने में। ठीक है, तो मैंने जब पढ़ा रहा था टोटल स्टेशन बता रहा था उस टाइम और बताया, इसका भी बाप आ गया है 3D TLS। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आजकल माइंस में ये यूज होने लगा है 3D TLS। तो ये और बहुत कम समय में, जैसे टोटल स्टेशन एक बड़े माइंस का जब सर्वे करेगा तो 100-150 रीडिंग लेना पड़ जाता है। 3D TLS में आप 2 से 3 रीडिंग लीजिए,
आपका पूरा मेजरमेंट कर देता है। एक बार में ये जब 360 डिग्री आप घूमता है, 4 से 5 मिनट में घूम जाता है, एक बार में 50,000 के आसपास ये डेटा लेता है, 50K 50,000 के आसपास डेटा लेता है। 2-3 जगह आप रख देंगे, बड़े माइंस का सर्वे आसानी से कर देता है। ये 3D TLS जो है अभी और एडवांस आ गया है, जो कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे 3D TLS यूज हो रहा है, और इसके जगह और क्या आ गया है आपका ड्रोन के साथ में आ गया है, ठीक है, एरियल 3D TLS आ गया है। ये TLS क्या है, टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर करके कुछ है, एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा। तो ये और आ गया है, ये करीब आपका 1.2 करोड़ के आसपास का इंस्ट्रूमेंट है। टोटल स्टेशन आपको बताया 10 लाख के आसपास आता है, थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है भाई कंपनी देख देख के, लेकिन ये जो है आपका 1 करोड़ से ज्यादा का है। तो इस 10 आपका टोटल स्टेशन आ जाएगा। हाँ, ओपन कास्ट में यूज होता है, ठीक है। तो ये सिलेबस में नहीं है आपके, बस जानने के लिए कि सर्वे पढ़ रहे हैं, आजकल कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए करके मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। समझ में आया? यहां तक क्लियर है चीजें? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है सर्वे? अभी थोड़ा दिक्कत हो सकता है यार, चोरी में लास्ट ईयर भी ऐसा था यार, ये सर पका रहे वाला सीन हो जाता है। जब न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल में बड़ा मजा आता है क्योंकि गेट में अल्टीमेटली ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ही आने हैं, ठीक है। तो थोड़ा दिन बिता लो, अभी यहाँ से न्यूमेरिकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, टाइम है हमारे पास। चलो अभी अगर सर के क्लास को थोड़ा एडजस्ट आप कर लें तो 10 मिनट ले लेते हैं और एक आध न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सारे सहमत हैं? नेक्स्ट क्लास में करेंगे यार, ठीक है। ब्रेक देते हैं। अभी देखिए बेसिक यूनिट्स ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, मैंने बताया मेजरमेंट के बारे में, जब बताया एक बताया लीनियर मेजरमेंट, दूसरा एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट भी 2 चीज बताया, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट और दूसरा वर्टिकल एंगल मेजरमेंट। तो जो एंगल मेजरमेंट है उसके लिए अलग अलग क्या है, यूनिट है, ठीक है। सबसे पहला यूनिट जो आपके गेट के एग्जाम के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा है सेंटिमल सिस्टम और तीसरा है आवर सिस्टम। जो आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों को ध्यान में रखना है। कौन कौन से को? सेक्साडेसिमल सिस्टम को, दूसरा है आवर सिस्टम। ये इसमें होता क्या है अभी आप ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपको समझ में आ जाना है। 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट। अरे सर क्या मजाक कर रहे, तुमको पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है भाई, दोबारा बता देते हैं, सुन लो। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। ये हो गया आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम। लेकिन जब हम आवर सिस्टम की बात करते हैं तो 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 24 आवर्स, 12 घंटा नहीं। घड़ी एक राउंड घूमता है सर, वो तो 12 घंटा होता है, यहाँ पे 24 घंटा होता है। आवर सिस्टम में आपका क्या है, 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ध्यान में रखने का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको गेट के एग्जाम में 2 से 3 बार इसी से क्वेश्चन आ चुके हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का एग्जैक्टली आपके सामने लेके आता हूँ अगले स्लाइड में, ठीक है। फिर सेंटिमल सिस्टम, सेंटिमल सिस्टम भी वही बोलता है 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 400 ग्रेड, 400 ग्रेड। 1 सर्कमफेरेंस इक्वल टू 400 ग्रेड। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड। यहां तक सबको क्लियर है? क्या बताया, कैसे बताया, सबको समझ में आ रहा है? ध्यान में आप क्या रखेंगे, ये रख लीजिए, लिखना है थोड़ा सा लिख के रख लीजिए। आप खुद से मैं 3-4 न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उसको ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। अभी आपका 1 मिनट टाइम है, आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। गेट के ही क्वेश्चन से आपको दिखा देता हूं किस तरह के क्वेश्चन इसमें से बने हैं। जिन लोग लास्ट ईयर क्लास किए उन लोग जान ही रहे हैं, अरे सर क्या आसान आसान क्वेश्चन कराना है। भाई आपका एग्जाम में ही आसान क्वेश्चन आता तो मैं क्या करूं, ठीक है, मेरा कोई दोस्त थोड़ी है उसमें। स्टार पॉइंट्स क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम किसमें यूज होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम वाइडली यूज्ड इन सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिज्मेटिक कंपास है, माइनर डायल्स है, कंपास है, उन कैंपस है, उसमें क्या होता है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम रहता है। अगर सेंटिमल सिस्टम कहाँ यूज होता है, कंप्यूटेशन एंड इंटरपोलेशन। कंप्यूटेशन और इंटरपोलेशन के लिए आपको क्या यूज होता है, सेंटिमल सिस्टम यूज होता है। आवर सिस्टम जो है यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के लिए, सर्वे एंड नेविगेशन, ठीक है, मोस्टली यूज इन एस्ट्रोनॉमी एंड नेविगेशन। इसके लिए क्या होता है आपका आवर सिस्टम यूज होता है, किसमें, एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन। पॉइंट्स को बस ध्यान में रख लो यार, एस्ट्रोनॉमी नेविगेशन, हाँ सर, एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन में क्या यूज हो रहा है, आवर सिस्टम। कंप्यूटेशन एंड इंटरपोलेशन में क्या यूज हो रहा है, के लिए क्या यूज हो रहा है, सेंटिमल सिस्टम। फिर सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज हो रहा है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इतना ध्यान में रख लीजिए, 2-3 बार आप पढ़ लेंगे, आपको ध्यान में रहेगा कि अगर आपके ऑप्शन में आ गया
या कहीं पे आपको क्या क्या होता है, सही जोड़ी मिलाने वाला जो आता है तो वो आ गया, तो आपने पता होना चाहिए, ठीक है, और पता रहेगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अभी आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, जो आपको स्टार्टिंग में बताया, क्या बोलते हैं, दोनों का कोरिलेट करके कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। जो भी डाउट्स है, अगर पिछले स्लाइड में कुछ बाकी है नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, देखने चल देंगे, तो ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हल्का सा क्वेश्चन देख लीजिए, आपने खुद ने बनाना है, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाएंगे, तो आप चाहे तो इसको लिख लिख के रख सकते हैं, या फिर मैं भेज दूंगा, ठीक है, इसको अलग से भेज दूंगा, जैसा भी, इसको आपने खुद ने ट्राई करना है। बाकी जो भी बाकी है कल के क्लास में हम उसको डाउट में ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, एक्सप्रेस क्या बोला है, 1000 है, 13,214 सेकेंड है, 13,214 सेकेंड को किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो कहीं ना कहीं ये आवर सिस्टम में होगा, आवर सिस्टम में होगा, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है सबको, आवर सिस्टम में है, उसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। दोनों ही केस में क्या था, 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, आवर सिस्टम में क्या था, 24 आवर्स था, ठीक है, 24 आवर्स था, जबकि सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू कितना था, 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सेक्साडेसिमल सिस्टम में कितना था, 360 डिग्री था। समझ में आ रहा है, आपने खुद ने बनाना है, ठीक है, खुद ने बनाना है। अभी आंसर मैं बता दूंगा, मेरे पास है नहीं एक्चुअली, ठीक है। क्या है ध्यान दे लीजिए, 1 सर्कमफेरेंस इक्वल 24 आवर्स, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे 24 आवर्स, तो 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप, 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। समझ में आया, 1 सर्कमफेरेंस इक्वल टू इतना सेकेंड आपका हो जाएगा, ठीक है, इतना सेकेंड आपका हो जाएगा, किसमें, आवर सिस्टम में। ये हो गया आपका आवर सिस्टम में। जबकि सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होगा, 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 360 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड नहीं खींचा रहा है, कोई बात, 60 सेकेंड, ठीक है। अभी दोनों को आप कोरिलेट कर सकते हैं क्या, आवर सिस्टम के 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आवर सिस्टम में जो 1 सेकेंड है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये हो गया 1 सेकेंड इज इक्वल टू, तो 13,214 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, कल बता दूंगा अच्छे से, बस जितना समझ में आता है सुनते चलिए। 13,214 सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, ये जो भी है ये 60 कट जाएगा, ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 13,214 सेकेंड। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आता है मुझे बताइएगा, 24 ये भी जितना डिवाइड होता है डिवाइड कर लीजिएगा, इसके बाद में आप सॉल्व करेंगे, आंसर मैं आपको बता देता हूं क्या है। अगर मैं जो प्रोसीजर बताया वो अगर समझ में आया होगा तो मेरे ख्याल से कल के डेट में चारों क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, अच्छा हमको किस में कन्वर्ट करना था जी, डिग्री में कन्वर्ट करना, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री 40 मिनट, यही वाला क्वेश्चन है ना, हाँ 40 मिनट और
14 सेकेंड। अगर कोई किसी का आ गया होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो कोशिश कीजिएगा, आराम से आएगा। ठीक है, ठीक है जी भाई साहब। उल्टा हुआ है, उल्टा हुआ है। हमको किस में कन्वर्ट करना था? सेक्साजेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना था ना, हमने आवर सिस्टम के हिसाब से किया। एक्चुअली कंफ्यूजन ये हुआ, हमको आवर सिस्टम के हिसाब से कर दिया। हुआ क्या है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। 24 ऊपर रहेगा, 360 नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर नहीं है, गड़बड़ हुआ है। ठीक है, ये 24 ऊपर रहेगा, क्यों ऊपर रहेगा, सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? हमको करना कन्वर्ट किस में था? सेक्साजेसिमल में। 360 नीचे रहेगा, बाकी काम सारा सही है। देख लीजिएगा, इधर उधर भी हुआ होगा, प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। कल की क्लास में बाकी सब भी करवा दिया जाएगा। सिमिलर ये भी है, किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री, मिनट, सेकंड में। टाइम है हमारे पास, एक करवा देता हूँ यार, कि बाकी सारा आपसे बन जाए। अब ये सारा अगली क्लास के लिए थोड़ी छोड़ेंगे जी। तो आधा इसका दिक्कत है भाई साहब। मिनिमाइज कहाँ से होगा? अच्छा ठीक है, ये बोर्ड है। सर क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूंगा, पीयूष डालूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। अभी यार बोर्ड समझने में मुझे दिक्कत हो जा रहा है थोड़ा सा। बोर्ड को एक दिन प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं है, काम तो हमारा हो ही जा रहा है। ठीक है, देखिए आपका क्या था, मैंने क्या बताया? 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या था? 360 डिग्री था। 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री था, डिग्री को हटा दिए, किसमें कन्वर्ट कर दिए? मिनट में। 360 डिग्री, डिग्री को कन्वर्ट कर दिए मिनट में, तो मल्टीप्लाइड बाय 60, और ये सेकंड। तो 1 सर्कमफेरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? इतना सेकंड हो जाएगा। किसमें? सेक्साजेसिमल सिस्टम में। किसमें? सेक्साजेसिमल सिस्टम में। ये हो गया। जब आवर सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर भी 1 सर्कमफेरेंस इक्वल टू कुछ है, कुछ नहीं, दोनों को कोरिलेट करके सॉल्व कर रहे हैं। गेट का आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? 24 आवर्स था, 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। अरे सर सब तो पता है सर। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब हमने गड़बड़ क्या किया कि इसके उसमें बना लिया, आवर सिस्टम में कन्वर्ट कर रखा, गड़बड़ हो गया। हमको करना क्या है? डिग्री, मिनट और सेकंड ये दे रखा है। डीएमएस सिस्टम भी बोलते हैं या सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है। तो डीएमएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। यानी हम क्या लेके चलेंगे? दिस इज इक्वल टू कितना है? 3 6 किस में कन्वर्ट करना है हमको? ये जो दिया है वो आपका आवर सिस्टम में दिया है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, दोनों इक्वल हैं। समझ में आ रहा है सबको? यहां तक क्लियर है? 1 सर्कमफेरेंस इक्वल टू इतना था, उसको हम इक्वल, जो भी 1 सर्कमफेरेंस इतना हुआ, कन्वर्ट कर दिए। 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना निकल आएगा? आवर सिस्टम का 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? 360 मल्टीप्लाइड बाय 360 60, ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, आवर सिस्टम के
1 सेकेंड जो है वो इक्वल है क्या आपके सेक्साडेसिमल सिस्टम के इतने के बराबर। ठीक है, अभी आवर सिस्टम का 1 सेकेंड जब इतने के इक्वल है तो 13241 यही क्वेश्चन में दिया है। सेकेंड जो है वो कितने के इक्वल रहेगा, ये 60 कटा और इसको देख लीजिएगा कैलकुलेटर में कितना, 6 छक्का 36 शून्य और 6 चौके 24। ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 आ गया। तो इतना जो है आपके आवर सिस्टम के कितने के बराबर होगा, 1324140। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या है कैसे है? ठीक है, ये इतना सेकंड के बराबर हो जाएगा। ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना भाई, इतने सेकंड के बराबर हो जाएगा। अभी इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको कन्वर्ट करिएगा मिनट में, तो कुछ मिनट में आएगा, जो भी x मिनट में आएगा है ना, और कुछ सेकंड में आएगा। ठीक है, ये मिनट अगर 60 से ज्यादा है तो फिर 60 से डिवाइड कीजिएगा। अच्छा, हमको डिग्री में करना है, 60 से डिवाइड कीजिएगा तो वो किस में आ जाएगा, आपका डिग्री में आ जाएगा। तो इसका एक्चुअल आंसर जो आया है आप चेक कीजिएगा, 3 डिग्री 40 मिनट और 4 सेकंड आया है। ठीक है, ये डिवाइड करने का ही काम है भाई। अब मेरे ख्याल से आपसे हो जाना चाहिए। इसको आप 60 से डिवाइड करेंगे, सेकंड में है ना, 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आएगा और कुछ आपका परसेंट बचेगा, कुछ आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। वो रिमाइंडर है क्या आपका, जो भी आपका रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, कुछ आपका पूरी तरह भाग चला जाएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और जो भाग चला जाएगा वो भी 60 से अगर ज्यादा है, 60 से ज्यादा है तो इसको भी आप 60 से डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद जो आएगा वो किस में आएगा, डिग्री में आएगा। किस में आएगा, डिग्री में आएगा। और फिर जितने बार में गया वो आपका मिनट में हो गया, और फिर रिमाइंडर जो बचा वो आपका सेकंड में हो गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। कल के क्लास में और मैं बता दूंगा क्या है कैसे है। ठीक है, गेट में आए हुए क्वेश्चन है, बाकी के 2-3 क्वेश्चन और है। ठीक है, 3 डिग्री 40 मिनट 14 सेकंड है, 14 है, हाँ 14 है, बन रहा है। हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं यार, वो एक करने के लिए, अभी डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, लेकिन मैं समझने के लिए डिटेल में जा रहा था कि क्या है 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या है, 1 सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या है, तो समझने के लिए था। डायरेक्ट है, बुक में जब आप देखेंगे डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता है, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, एक 220 डिग्री 14 मिनट आया, 220 डिग्री सही आंसर है दृष्टांत। तो देखो 220 डिग्री को आप और क्या कर सकते हैं, 220 डिग्री एकदम सही सॉल्व करें आपने, तो 220 डिग्री, अभी इतना तो लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी डिग्री नहीं है, ये मिनट में है ना, सेकंड को आपने डिवाइड करा 220 मिनट, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 कम 6 बार 6 18, 6 18 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और बचा कितना 40। मेरा कैलकुलेशन कमजोर है इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं भाई। ठीक है, आप सबके पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में आराम से आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होना, आराम से होगा। तो 120 जिन्होंने लाया एकदम सही है, लेकिन ये मिनट में है भाई साहब। आपको आंसर में जो देगा, किसमें देगा, डीएमएस सिस्टम, डिग्री मिनट और सेकंड तीनों रहेगा। तो आपको डिग्री में 120 जो है इतने में थोड़ी डालेंगे, 60 के बाद में जो भी है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने का। समझ में आया क्या क्या हुआ अभी तक? थोड़े किसी को दिक्कत हो सकता है, फास्ट में निकाला गया है, कल और अच्छे से करवा देंगे। कल की क्लास में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, गेट के कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, आज बहुत स्लो चला है, मैथ्स का क्लास स्टार्ट होने वाला है। चलिए ठीक है, एंड करते हैं यहाँ पे क्लास, बाकी कल मिलते हैं, कल देखेंगे इसको वापस से। सर कैसे समझे कौन सा सिस्टम हो, वो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, डीएमएस सिस्टम बोला है, तो डीएमएस सिस्टम मतलब डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने का है। मैं बता दूंगा कल, और बता दूंगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट में हो गया, कोई बात। कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आई होप समझ में आ रहा होगा सर पे, थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन बिता लीजिए, समझ में आने लगा।